अब सोचिए भाई और बहनों, किस एंगल से उनको भगत कहें? जो उनके गुरु की आरती उतार रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनके गुरु को इष्ट मान के भोग लगा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनके गुरु की महिमा करते हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और जो सत्सेवक भाई बहन उन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को भक्ति मर्यादाओं के विषय में बताते हैं, समझाते हैं, उल्टा हमारा ही विरोध करते हैं। तो इसी को कहते हैं काल प्रेरणा। तो भाई और बहनों, जो रियल प्रोसीजर है परमात्मा को पाने की, सतलोक जाने की, ये निसंदेह केवल साध संगतियों में शुरू है। और ये जो साध संगति हैं, ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां पंथ है, मिशन है। और आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से हम केवल यही विनती करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि भाई और बहनों, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। ये आप और हमारी परीक्षा का समय चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी कोई बालक नहीं है, कोई बच्चे नहीं है जो किसी सरकार के दबाव में आकर या किसी के षड्यंत्र के शिकार होकर हिसार की जो जेल है उसकी 4 दीवारी में कैद होके बैठे हों। वो परमात्मा वहां बैठकर पिछले 20 वर्षों से ज्ञान देकर सन 2014 से आप और हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा हमें चेक कर रहा है, ज्ञान आधार से कच्चे पक्के हीरों की परख कर रहा परमात्मा। और आप लोग क्या कर रहे हो फिर? आए दिन आप लोग सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति में पड़कर काल प्रेरणा से मर्यादाएं खंड खंड कर रहे हो। जो ज्ञान गुरुदेव भगवान ने दिया उसको किस दिन अमल में लाओगे? किस दिन उस ज्ञान के ऊपर चलोगे? किस दिन उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करोगे? कब उसको आधार बनाओगे? किस लिए दिया था गुरुदेव ने? आंखें बंद करके मूर्ख बने रहने के लिए? आप लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। गुरुजी अगले 3 महीने में आ रहे हैं, गुरुजी अगली तारीख पर आएंगे। अरे कितनी बार मूर्ख बनाया गया आप संगत वाले भाई बहनों को गुरु के परिवार की तरफ से। आज से 6 साल पहले गुरुदेव की कलयुगी बेटी मंजू ने कहा था कि गुरुजी 3 महीने में आ रहे हैं। मेरी गुरुजी से बात हुई है। मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू संगत को मूर्ख बनाता है 6 साल पहले कि अगले 6 महीने में अगर हमारे गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। सिर्फ इसलिए कि संगत मूर्ख बनी रहे, संगत हमारे आश्रमों से जुड़ी रहे, संगत हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा देती रहे। सिर्फ इसलिए भक्तों की भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, भक्तों की श्रद्धा के साथ में खेला जा रहा है, उनके अनमोल जीवन को मर्यादा तोड़वाकर नष्ट किया जा रहा है। और अब एक नया लोभ प्रलोभ दे दिया गया आप लोगों को। अभी पिछले दिनों जो गुरुदेव भगवान की जमानत याचिका खारिज हुई है और कोर्ट ने जो 4 अगस्त 2026 का समय रख दिया, लगभग 6.5-7 महीने बाद का, तो अभी से सतलोक आश्रम वालों ने भ्रमणा फैलानी शुरू कर दी है कि गुरुजी अगस्त में आ रहे हैं, गुरुजी अगस्त में आ रहे हैं, ताकि संगत हमसे चिपकी रहे। भाई और बहनों, अगस्त में गुरुदेव नहीं आने वाले। ये पवन दास आपको समय समय पर हमेशा सचेत करता आया है कि इस विधि से गुरुदेव नहीं आएंगे जिस विधि से तुम संगत वाले चल रहे हो। अगस्त में भी गुरुदेव भगवान नहीं आने वाले, और यदि आ भी गए तो तुम्हारे लिए नहीं आने वाले। भूल जाना इस बात को, तुम्हारे लिए गुरुदेव भगवान कभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। वो अपनी हंस आत्माओं के लिए आएंगे, अपनी साथ संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए आएंगे। तुम सतलोक आश्रम वालों को और सतलोक आश्रमों से जुड़े लाखों भगत भाई बहनों को क्या आवश्यकता है परमात्मा की? तुम क्यों इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हो कि गुरुजी अगस्त में आ रहे हैं, गुरुजी अगस्त में आ रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लगती? किस बात की खुशी भाई? तुम्हें खुशी है क्यों? अरे विचार करो भाई, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है कहां जो तुम्हें खुशी होगी? जो काम करने के लिए सतलोक से चलकर गुरुदेव भगवान धरती पर आते हैं, वो सारे के सारे कार्य तुम्हारे सफल हो रहे हैं। वो सारे के सारे कार्य तुम्हारे कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, गुरु का कलयुगी परिवार कर रहा है, इन आश्रमों में हो रहा है। तो गुरु की आवश्यकता तुम लोगों को है कहां? अरे गुरु आता है ज्ञान देने के लिए, तो तुम्हें घर बैठे ज्ञान मिल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी चैनल पे सत्संग चल रहे हैं, अच्छी बात है।
घर घर में पुस्तक हो गई, घर घर में मेमोरी कार्ड हो गए, तो अब आगे कोई ज्ञान सुनने के लिए तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे का जो ज्ञान गुरुदेव अब देंगे सूक्ष्म वेद के आधार से, वो तुम लोगों की समझ में भी नहीं आने वाला है। तुम्हें जो सामान्य सत्संग समझ में नहीं आए, तुम्हें विशेष संदेश समझ में नहीं आए, तो जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव जो अनमोल वचन फरमाएंगे कभी कभार, वो तुम्हारी समझ में कैसे आएंगे। तो ज्ञान के लिए तुम लोगों को गुरुदेव की आवश्यकता नहीं। फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है नाम दीक्षा के लिए। तो नाम दीक्षा के लिए भाई 500 नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं काल प्रेरणा से। तो नाम दीक्षा के लिए लोगों को सतगुरु रामपाल जी की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत पड़ती है नाम खंड हो जाए तो शुद्ध करवाने के लिए। तो 500 नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं, जगह जगह शुद्धिकरण हो रहा है। 2-4-5 हाजारियां, 2-4-5 हाजरी राजनेताओं की रैली में लगाओ, या जहां जहां ये बेकार हो रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बन रहे हैं 2-4 दिन वहां पर तगारी पकड़ाओ, मजदूरी करो, मिट्टी ढो, 4 हाजरी लगाओ, नाम शुद्ध कराओ, हो गया तुम्हारा काम। तो नाम शुद्धिकरण के लिए भी तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है दान धर्म करने के लिए, ज्योति पाठ करवाने के लिए। तो वो सारी व्यवस्था इन सतलोक आश्रमों में है, नाम दीक्षा केंद्रों पर है। तो तुम्हें दान धर्म करने के लिए, ज्योति पाठ करवाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। फिर तुम्हें आवश्यकता पड़ती है गुरु जी के दर्शनों के लिए। भाई आवश्यकता क्यों पड़ती है फिर गुरु की? हम गुरु जी के दर्शन करेंगे। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो इन सतलोक आश्रमों में, नाम दीक्षा केंद्रों पर, हिसार जेल से सतगुरुदेव भगवान तुम लोगों को लाइव दर्शन दे रहे हैं, वीडियो कॉल में दर्शन दे रहे हैं। तो तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी की दर्शनों के लिए भी आवश्यकता नहीं है। फिर आवश्यकता पड़ती है गुरु के आशीर्वाद की। तो साधना टीवी चैनल पर रोजाना तुम लोगों को लास्ट में संघ के साथ में आशीर्वाद मिल रहा है, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें। तो मैं पवन दास ये पूछना चाहता हूं सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से कि तुम्हें खुशी क्यों हो रही है, किस बात की हो रही है? भाई तुम्हें तो झूठी खुशी है, तुम लोगों को तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु की जिन जिन बातों के लिए आवश्यकता पड़नी चाहिए, उन बातों के लिए हम सत्सेवकों को आवश्यकता है, केवल हम सत्सेवकों को। तुम लोगों को तो सारी सुविधा उपलब्ध है, काल ने सारी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है तुम्हारे भाव बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी मर्यादा तोड़ने के लिए, ताकि तुम्हें गुरु की आवश्यकता महसूस ही ना हो। तो यदि अगस्त में भी गुरुदेव भगवान आएंगे, वैसे तो नहीं आएंगे, दास का पूरा आंकलन है, और यदि आ भी गए तो भूल जाना इस बात को कि गुरुदेव तुम्हारे लिए आएंगे। आप लोग गुरुदेव भगवान से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो चुके हो, मर्यादाओं को लेकर, भक्ति को लेकर। केवल आप भाई बहनों की बैटरी चल रही है, कोई पिछला संस्कार चल रहा है। मर्यादा और भक्ति, इस आधार से आप लोग गुरुदेव से सैकड़ों कोस दूर हो चुके हो। तो ये भगवान तुम्हारे लिए नहीं आएगा। जिन आत्माओं ने साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाया, अपने गुरु को परमात्मा बनाया, और घर को अपना सतलोक आश्रम बनाया, और तरह तरह के संघर्ष कर रही हैं, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, हर प्रकार से विषय वासनाओं को लेकर, शारीरिक संबंध बनाने को लेकर घर घर में जो संघर्ष चल रहा है, मार पिटाई खाई जा रही है, गालियां खाई जा रही है, टूटने को तैयार नहीं, हम टूट जाएंगे लेकिन अब ये मर्यादा नहीं टूटेगी। समझ में आ गया मामला? तो उन आत्माओं के लिए सतगुरु जेल से बाहर आएगा। हालांकि उन आत्माओं के लिए तो सतगुरु आज भी उनके घर पर विराजमान है, दिखाई नहीं देते, बस इतना है। बाकी परमात्मा शब्द रूप में, सूक्ष्म रूप में, परोक्ष रूप में हर एक आत्मा के घर पर विराजमान है, हृदय में विराजमान है। लेकिन यथार्थ में, दिखावे में, वो परमात्मा केवल साथ संगति से जुड़े मर्यादित भाई बहनों के लिए आएंगे। तो आप सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है, इस अनमोल मनुष्य जीवन को देखा देखी भेड़ चाल में चलकर, तत्व ज्ञान से कोसों दूर बैठकर, अंधेरे में लठ मारकर बर्बाद मत करो। ये गुरु का परिवार, ये काल के द्वारा भेजा गया है।
ये भगत नहीं है, केवल भगत का ठप्पा लगा हुआ है। ये स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए हैं, स्पेशल। और देख लो किस कदर इन लोगों ने तुम्हें भक्ति और भगवान से दूर कर दिया। तुम्हारी भावना और श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में यदि अभी भी समय रहते नहीं जागे, नहीं चेते, अगर इस ज्ञान को आधार बनाकर विचार नहीं किया, अरे कभी 10 मिनट 5 मिनट एकांत में बैठकर विचार तो करो। क्या ये स्टेडियम बनाना, ये राजनीति करना, राजनेताओं की रैलियों में जाना, कबीर पंथियों की कबीर जयंती में जाना, परशुराम की जयंती में जाना, अयोध्या में भंडारा लगाना, जाटों की धर्मशाला बनवाना, लाइब्रेरी बनवाना, ये दुनिया भर के मोटर पाइप बांटना, बेगार करना, दुनिया वालों के मकान बनाना, नशेड़ियों के, अनुपदेशियों के वहां जा जाके बेगार करना, इन सतलोक आश्रमों में जा जाके वहां पर पिकनिक मनाना, लड्डू जलेबी बर्फी खाना, ये संतों का भोजन है। ये सत्संगों का भोजन है। अरे 10 मिनट विचार तो करो, तुम मर्यादा में हो क्या? तुम विषय वासनाओं से दूर हो क्या? तुम्हारे मन में बकवाद और कुबद ये दूर हुई क्या? तुम्हारी आत्मा निर्मल पाक और पवित्र हुई क्या? गुरुदेव जो संकेत कर रहे हैं विशेष संदेशों में, क्या तुमने एक को भी समझा क्या? क्या तुम्हारे अंदर वो तड़प, वो कशक, वो सतलोक के लिए है? तुम संसार में कितने उलझे हुए हो, तुम संसार से कितने दूर हटे हो। कभी 5-10 मिनट एकांत में बैठकर विचार करो, मालिक को दंडोत करके कि परमात्मा सद्बुद्धि दो। फिर साथ संगति से जुड़े भाई बहनों पर उनकी मर्यादाओं को लेकर विचार करो। और अगर किसी ने इतना विचार किया तो भाई और बहनों पता चलेगा, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों से 10 साल पीछे जा चुके हो तुम। 10 साल तुम अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर चुके हो। यह दाव तुम्हारा दोबारा नहीं लगेगा अब। तो केवल विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो साध संगति में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गलती से सतलोक आश्रमों से जुड़कर उनकी कुसंगति का शिकार होकर जिन्होंने वो नकली सार नाम भी ले लिया था, लेकिन अब साध संगति से जुड़कर उन भाई बहनों ने वो नकली सार नाम जपना छोड़ दिया। क्योंकि साध संगति में सार नाम का जाप नहीं चलेगा, केवल प्रथम नाम और शतनाम। ये प्रथम नाम और शतनाम आपने चाहे ऑनलाइन लिया है, चाहे सतलोक आश्रमों से लिया है, चाहे किसी नाम दीक्षा केंद्र से लिया है, जिस दिन आप जिस साध संगति से जुड़ जाते हैं उसी दिन पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके जाने अनजाने की तमाम गलतियों की समायाचना कीजिए। और केवल प्रथम नाम और शतनाम तक की ही हमने कमाई करनी है, और नकली सार नाम हमने नहीं जपना। कौन दे सकता है सार नाम? किसकी औकात है? ये सतलोक आश्रम से जुड़े लोग, गुरुदेव का परिवार, ये नामदान केंद्रों पर बैठे सेवादार, इनकी खुद की मर्यादा खंड खंड है। इनकी एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, एक भी मर्यादा। इनसे लिया गया सार नाम हमारा काम करेगा, और इनसे जुड़े रहकर इनसे लिया गया प्रथम नाम शतनाम भी आपका कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। सतलोक आश्रम से जुड़ना ही वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में मर्यादा तोड़ना है। अरे गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद जुड़ो, जहां गुरुदेव जाएंगे वहीं जाओ, जिस भी आश्रम में जाएंगे जाओ। लेकिन वर्तमान में बरवाला कांड के बाद जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में हैं, तब तक इन सतलोक आश्रमों में जाना, इनके नाम दीक्षा केंद्रों पर जाना, इन लोगों की कुसंगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। तो जो जो भाई बहन इन आश्रमों में जाते हैं, नाम दीक्षा केंद्रों पर जाते हैं, इन कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में हैं, गुरुदेव के परिवार के संपर्क में हैं, समझ लो भाई और बहनों आप गुरुदेव से कोसों दूर हैं। आप मर्यादा में नहीं हैं। आपके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है, जो आए दिन हो रही है। भंडारों में आते जाते समय तरबूज की तरह रोड पर एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फूट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। आश्रमों में जाने वाले, आश्रमों से जुड़कर भक्ति करने वाले, जो दुर्गति वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की हो रही है, शायद ही किसी की हो। अभी दास को हरियाणा में कोई काम था, तो दास ऐसे ही चला गया किसी भगत भाई के घर पर। पूरा परिवार उनका उपदेशी है। 2 दिन हम वहीं रहे, मालिक की महिमा करी। तो उन भाई बहनों ने बताया, उनके रिश्तेदार जो जुड़े हुए हैं आश्रमों से, उनके आसपास के भगत जो जुड़े हुए हैं, जो सारनाम प्राप्त हैं, एक भगत जी ने तो ये बताया
कि मेरी दोनों बहन मेरे आसपास में रहती हैं, बराबर में उनके मकान हैं, और मेरी दोनों बहन सारनाम प्राप्त हैं। सारनाम उस भगत जी को भी मिला हुआ है, लेकिन वो तो समय रहते साथ संगति से जुड़ गए। उन बहनों को भी काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। तो उसकी दोनों बहनें, जिनके दोनों के मकान बराबर में, और एक छोटे से एक जमीन के टुकड़े को लेकर, एक प्लाट को लेकर, उन दोनों परिवारों में अभी 8-10 दिन पहले खूनी संघर्ष हुआ। लात घूसे, मार पिटाई, लंडे डंडे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जबकि वो सारनामी है दोनों। वो दोनों बहनें सारनामी, वो परिवार सारनामी, और एक प्लाट को लेकर वो शतलोक आश्रमों से जुड़े सारनामी भगत भाई बहन लाठी डंडे से लहू लुहान हो गए। लाठी डंडे से लहू लुहान, हॉस्पिटल में पड़े। और भी उन्होंने बहुत सारे किस्से बताए और कहा, भगत जी हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़ दिया, हमें आपके वीडियो देखने को मिल गए भगत जी, अन्यथा आज हमारी भी वही दुर्गति होती। हम परमात्मा से दूर होते ही होते साथ में हमारी दुर्गति होती वो न्यारी। कोई 10 भगतों के उदाहरण दिए उन्होंने कि भगत जी वो सड़ रहे हैं, मर रहे हैं एक्सीडेंट में, अकाल मौत। घर घर में लड़ाई झगड़ा, भक्ति नाम की चीज नहीं। सुबह उठते ही उनके घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये हाल हो रहा है भाई और बहनों। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों के घर घर की राम कहानी बता रहा हूं आपको, घर घर की राम कहानी। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश नंबर 66 में कहा था कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है। इसलिए विनती कर रहा हूं भाई और बहनों, अभी भी समय है। काल एजेंट सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति से बचो, बाहर निकलो, साथ संगति के कुछ वीडियो देखो, अपनी दिशा और दशा को भक्ति वाली इसको ठीक करो, अन्यथा दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है। परमात्मा ने 10 साल तक हमें मौका दिया बरवाला कांड के बाद। ये हमारी परीक्षा चल रही है कदम कदम पर। तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भाई। बाकी समझना ना समझना, इन बातों को अमल में लाना ना लाना, ये तो भगत के अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करेगा। और साथ संगति से जुड़े भाई बहनों से भी अंत में यही विनती, यही प्रार्थना है भाई और बहनों। देखो परमात्मा जैसे जैसे मौका देंगे, आप भाई बहनों की सेवा में दास विशेष संदेशों को लेकर हाजिर रहेगा। कभी नहीं मौका मिला तो ठीक है, बाकी रोजाना रात्रि 8 बजे कोशिश करेंगे विशेष संदेश पर लाइव आने की। ये विशेष संदेश तो केवल एक बहाना है भाई और बहनों। इस बहाने वर्तमान में संगत में क्या चल रहा है, कहाँ काल क्या सूक्ष्म चाल चल रहा है, कैसे वो हमें ठगने का प्रयास करेगा, मर्यादा तुड़वाने का प्रयास करेगा, और कैसे कैसे हम भगत भाई बहन एक दूसरे के संपर्क में रहकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपनी मर्यादाओं को बचा सकते हैं। इन बातों के लिए परमेश्वर हमें एक दूसरे से जोड़कर रखना चाहते हैं। और कुछ विशेष संकेत जो इन विशेष संदेशों में छुपे हुए हैं वो भी आप और हमारे सामने आते रहें, ताकि हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहें। अब हम किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए। कोई हमें कितना ही डराए, कितना ही बहकाए काल प्रेरणा से कि पवन दास के साथ हो, तुम्हारी मर्यादा खंडित है, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हें आश्रमों में नहीं घुसने दिया जाएगा। अरे आश्रम हमारे ससुराल हैं क्या, जो वहां जाएंगे तो हमारे टीका निकाला जाएगा, हमें जवारी दी जाएगी। हमें क्या करना उन आश्रमों में? हमारा घर आश्रम नहीं है क्या? शमशान घाट है हमारा घर। जिस घर में भगवान का दरबार लग गया, भगवान विराजमान हो गया, भगवान की आरती हो रही है, भगवान को भोग लग रहा है, भगवान की महिमा हो रही है, वो घर आश्रम नहीं तो क्या शमशान घाट है? तो हमें क्या चांटना थोड़ी है इन आश्रमों को। तो हमें किसी का कोई भय नहीं होना चाहिए, किसी का कोई डर नहीं होना चाहिए। और आश्रमों में तो वैसे भी भक्ति नहीं होती। और देख लो वर्तमान में क्या हो रहा है वहां पर। हम तो पीठ करके भी नहीं सोते उन आश्रमों की तरफ, पीठ करके भी, जब तक हमारे गुरुदेव भगवान नहीं आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, किसी के तोड़ने से टूटना नहीं है, किसी के डराने से डरना नहीं है। काल तरह तरह की चाल चलेगा, क्योंकि औरों की तो सबकी मर्यादा उसने खंड करवा दी है, सबका धर्म कर्म नष्ट करवा दिया है। अब वो साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के पीछे लगेगा। तो आप और हमने किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है,
क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों से परमात्मा ने साथ संगति से जोड़कर हमें इसीलिए दृढ़ किया है। जब हमारा रिश्ता हमारा गुरुदेव से है, बराबर है, हम कनेक्टेड हैं हमारे गुरुदेव भगवान से, हमें पता है उनके प्रति हमारे दिल में, हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा, कितना भाव है, कितनी लगन है, कितनी तड़प है, कितना समर्पण भाव है। हमें दूर कौन कर देगा? ये पीले पर्चे हमें सतगुरु से दूर कर देंगे। औकात है इन पीले पर्चों की जो हमें हमारे भगवान से दूर कर दे। सूरदास जी ने क्या कहा था? हीणा जान के पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा तब मानू किसा बलवान तू। तो पीले पर्चों में तो हमें गुरुद्रोही कहकर अपनी तरफ से गुरु से दूर कर दिया जाता है, ऑडियो वीडियो निकालकर गुरु से दूर कर दिया जाता है। लेकिन कोई माइका लाल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हमारे दिलो दिमाग से, हमारी अंतरात्मा से, हमारे अंतःकरण से दूर करके दिखाए, तब माने तुम कितने बड़े पीले पर्चे वाले हो। तो भाई और बहनों, किसी के कहने से ना कोई गुरुद्रोही होता, ना कोई देशद्रोही होता। कहने को तो सरकार ने हमारे गुरुदेव को भी देशद्रोही बोल रखा है, तो क्या हम भी छोड़ दें गुरुदेव को? अरे मात्र सतलोक आश्रमों वालों के द्वारा हमें गुरुद्रोही कहने से यदि हम साथ संगति छोड़ दें, तो इस आधार से तो सरकार ने भी संत रामपाल जी को देशद्रोही कह रखा है, तो छोड़ दो फिर संत रामपाल जी को। लेकिन हमें पता है कि देशद्रोही कौन होता है, क्या परिभाषा है। उसी प्रकार हमें पता है कि गुरुद्रोही क्या होता है, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा होती है। इस गंदे लोक में जिस महापुरुष ने संसार को समझाना चाहा, जगाना चाहा, काल ने उनको देशद्रोही करार दिला दिया। और इस संगत में जिसने संगत को जगाना चाहा, काल के जाल में फंसी हुई संगत को बचाना चाहा, काल ने उसको गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों। लेकिन असल में गुरुद्रोही कौन है, क्या होता है, क्या पहचान है, ये परमात्मा ने सत्संगों में भली भांति पहचान करवा रखी है।